शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करते हुए कहा कि वो आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचते ही आप नेता को अपने समर्थकों पार्टी कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस करते देखा गया। भाजपा पर वार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया कि पार्टी में नेता 75 साल के बाद रिटायर होंगे। केजरीवाल ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा रिटायर हो गए हैं और अब 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह निभाएंगे मोदी की गारंटी। वे विपक्षी नेताओं को जेल भेजेंगे और बीजेपी नेताओं की राजनीति ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी की पार्टी के मंत्री जेल में हैं। अगर वे फिर से जीतते हैं तो ममता बनर्जी, एन.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे और अन्य विपक्षी नेता सभी जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, एम.एल. खट्टर, रमन सिंह की राजनीति ख़त्म हो गई है। अगले नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ। अगर वे ये चुनाव जीत गए तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम बदला जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड हर जगह उनके सीटें घट रही हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें 220-230 सीटें मिल रही हैं। केंद्र में इंडिया सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा होगी। हम दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली के एलजी दिल्ली की जनता के होंगे। मौजूदा एलजी अभी गुजरात से आए हैं। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करें और उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने शराब घोटाला कैसे किया था। मल्होत्रा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दिए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के कारण जेल में थे और वो 1 जून तक एक तरह से पैरोल पर बाहर हैं। मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार करें। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने शराब घोटाला कैसे किया था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जेल में हैं या नहीं, हालांकि क्योंकि ये निश्चित है कि वो 2 जून को फिर से जेल में होंगे। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए श्री केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मंजूर कर दी थी। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात गए अचानक आई आंधी से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिससे चलते दिल्ली में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं दिल्ली और नोएडा में दर्जन लोग अलग अलग हादसों में घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार 150 से ज़्यादा जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं और 55 से ज़्यादा इमारत क्षतिग्रस्त हुई हैं। तेज़ आंधी के चलते कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप रही। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार रात तेज़ आंधी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। तेज़ हवाएं चलने के कारण दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई और कई जगहों पर बिजली के तार भी टूटे। मौसम में अचानक इस तब्दीली से दिल्ली, नोएडा व गाज़ियाबाद में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को भी मिला। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी व तूफ़ान के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का अनुमान है। इंदिरापुरम, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाज़ियाबाद, नोएडा, लोनी, छपरौला, ग्रेटर नोएडा, दादरी आदि में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नागरिक की याचिका पर एक्ट्रेस करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है। मामले में प्रेगनेंसी पर उनकी किताब के टाइटल में बाइबिल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी, अगस्त 2021 में जारी की गई थी। इसी को लेकर एक्ट्रेस कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। वकील क्रिस्टोफर एंथनी ने अपनी याचिका में कहा कि किताब के टाइटल से ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और याचिका में कहा गया है कि शीर्षक में बाइबिल शब्द का इस्तेमाल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से किया गया था और ये आपत्तिजनक है।
वकील ने किया हाई कोर्ट का रुख। एंथनी ने एडिशनल सेशन कोर्ट के पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें करीना कपूर के खिलाफ मामला दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होने की संभावना है। जबलपुर निवासी ने शुरू में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में एंथनी ने आरोप लगाया था कि किताब के टाइटल ने ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि बाइबिल जैसे पवित्र किताब की तुलना एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी से नहीं की जा सकती। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एंथनी ने इस तरह की राहत की मांग करते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया। उनकी याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी, क्योंकि वो ये साबित करने से विफल रहे थे कि बाइबिल शब्द के इस्तेमाल से ईसाइयों की भावनाएं कैसे आहत हुई हैं। इसके बाद उन्होंने एडिशनल सेशन कोर्ट का रुख किया, जिसने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। वो हाई कोर्ट में पहुँच गए।